गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सीमा संधू। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपनी सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर वर्ब ऑफ टू बी और सेंटेंस मेकिंग पढ़ा था कि सेंटेंस मेकिंग होता क्या है, हम अपने सेंटेंस मेकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी जो सेंटेंस मेकिंग होती है वो क्या होता है, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। जो सेंटेंस होते हैं इसकी टाइप्स बताऊंगी। ये 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव और नंबर 5 एक्सक्लामेटरी। ये अपने सेंटेंस होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन असर्टिव, सेकंड वन इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। जो फर्स्ट वन है असर्टिव, असर्टिव क्या होता है? जो असर्टिव होता है ये अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे हम जनरली जो यूज करते हैं वो 80% जो होता है, 80% जो हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं असर्टिव बताऊंगी। असर्टिव क्या होता है? ये अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। जैसे अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। अगर इसका ये नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? आई के साथ क्या लगेगा? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो इसका हम नेगेटिव बना दिया। और 80% ये लैंग्वेज के अंदर असर्टिव और इंटेरोगेटिव यूज होता है। अगर हम सेकंड बात करें, इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव के अंदर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली, WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। WH फैमिली होता है जो व्हेन, वेयर, हाउ, होम, जो W से स्टार्ट होते हैं उसे WH फैमिली कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं, जैसे इज, एम, आर से जो स्टार्ट होता है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम क्या, जैसे अगर हम ये सिंपल आ जाएगा, जैसे तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो व्हाट डू यू डू क्या होगा? ये अपने हेल्पिंग वर्ब के अंदर होगा, इसके अंदर WH फैमिली के अंदर होगा। अगर जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, क्या से, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। और जिसके हम आगे WH फैमिली लग जाती है, WH फैमिली लग जाती है, वो हो गया WH फैमिली। जैसे क्या से क्या पूछते हैं? क्या तुम स्टडी करते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो। तो जो हम क्या से क्वेश्चन पूछते हैं उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और WH, जैसे मैं बोलती हूँ क्या तुम स्टडी करते हो, तुम क्या तुम स्टडी करते हो, डू यू डू स्टडी। अगर WH को बनाऊंगी, वेयर डू यू स्टडी, तुम स्टडी कब करते हो। वेयर डू यू स्टडी, तुम स्टडी कहाँ करते हो। हाउ डू यू स्टडी, तुम स्टडी कैसे करते हो। हु डू यू स्टडी, स्टडी कौन करता है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? WH फैमिली के अंदर। आगे है इम्पेरेटिव। अगर मैं इम्पेरेटिव की बात करती हूँ
तो इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव जैसे कोई रिक्वेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। इम्पेरेटिव जैसे इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं बोलते। जैसे अगर हम बोलें, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे गो देयर, गो देयर, तो क्या हो गया? गो मैंने जाना, देयर मैंने वहां, वहां जाओ। तो क्या हो गया? मैंने डायरेक्ट नहीं बोला यू गो देयर, दे गो देयर, वी गो देयर, आई गो देयर, नो, डायरेक्ट गो देयर। तो ये किसके अंदर आता है? इम्पेरेटिव के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम इसका मैं और बताऊं तो इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें क्या हो गया? स्टैंड अप, जैसे क्या हो गया? स्टैंड अप, स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ, स्टैंड अप, स्पीक ट्रूथ, सच बोलो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो ये किसके अंदर आएगा? ये इंपेरेटिव के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे, जैसे स्टैंड अप, सेकंड इसको कैसे बनाएंगे? डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू। इसमें क्या बोलेंगे? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, डोंट स्टैंड अप। स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, डोंट स्टैंड अप, खड़े मत हो। थर्ड इसका हम किससे बनाएंगे? नेवर से, क्योंकि नेवर से भी सेंटेंस बनते हैं। तो नेवर का मीनिंग क्या होगा? नेवर का मीनिंग, नेवर किससे मिलकर बना है? नेवर बिना मिलकर बना है नोट प्लस एवर, नोट प्लस एवर, इसको बोलते हैं नेवर। ठीक है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, डोंट स्टैंड अप, खड़े मत हो, नेवर स्टैंड अप, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर स्टैंड अप, कभी भी खड़े मत हो। ठीक है, फोर्थ इसका बना देंगे हम ऑलवेज, ऑलवेज। तो इसके अंदर जो इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑलवेज स्टैंड अप, हमेशा खड़े हो जाओ। फिफ्थ नंबर पे कौन सा बनाएंगे? लेट, लेट्स, सॉरी, लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स स्टैंड अप, लेट्स स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो इसके हम और सेंटेंस बनाएंगे, जैसे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, कभी इंग्लिश मत बोलो, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी इंग्लिश मत बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, हमेशा इंग्लिश बोलो, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि साथ के साथ नोट्स बनेंगे और आप इस जो एक एक सेंटेंस मैंने बताया है, तो इसका आप हर एक में बना के देखना। ठीक है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और फिर आप उनकी प्रैक्टिस करना। जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ, आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता, आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं गया। ठीक है, आई ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहां जाता हूँ, लेट गो देयर, लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं। तो मीन्स या सॉरी, लेट्स गो देयर, मुझे वहां जाने दो। तो ऐसे आई का बना है, यू का बनाओगे, जैसे यू गो देयर, तुम वहां जाओ, यू डोंट गो देयर, तुम वहां मत जाओ, ऑलवेज गो देयर, तुम हमेशा वहां जाओ, नेवर गो देयर, तुम वहां मत जाओ। ठीक है, और लेट्स यू गो देयर, चलो वहां चलते हैं। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे यूज करते हैं? ऑप्टेटिव में करते हैं, जैसे
मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। तो जो हम ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं ये ऑप्टेटिव में करते हैं। एक्सक्लामेटरी में करते हैं वाव, वंडरफुल, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे वाव, वंडरफुल। ऐसे वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद मैं कराऊंगी आपको, ठीक है, आपको सब पता चल गया होगा कि कैसे सेंटेंस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, एसर्टिव 80% स्पीकिंग में यूज होता है, एसर्टिव और सॉरी इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो ये होते हैं ये 10% स्पीकिंग में या कॉमन लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, ये सब हमें आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव, ये क्या होता है। ये वैसे मैंने पहले बता दिया आपको फर्स्ट क्लास में, लेकिन अब मैं इसी क्लास में इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी। सबसे पहले है वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव। तो मैंने ये दो ही करवाए थे आपको फर्स्ट क्लास में। आज अपनी जो सेकंड क्लास है मैं इसके अंदर इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहूंगी। सबसे पहले बोलेंगे टू बी। टू बी में हम किसका यूज करते हैं, टू बी के अंदर टू बी का मीन्स होता है होना, किसी चीज का होना। इसके अंदर जैसे बताया था सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस will be प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे हम टू बी मीन्स होना, टू हैव, टू हैव, टू हैव का मतलब किसी चीज का अपने पास होना। चीज का अपने पास होना। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस will have प्लस ऑब्जेक्ट।